जय हिंद देशवासियों। आज बात करते हैं ऐसे मुद्दे पे जो गांव के गरीब किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो गांव में रहते हैं, गांव के खेत खलिहानों में काम करते हैं। हमारे जो नेता है ना, किसानों के नेता, वही किसानों के दुश्मन है। अब देशवासियों, आप ये कहोगे कैसे दुश्मन है, तो मैं इसको खोल कर बता देता हूँ। हमारे जो किसान नेता हैं वो सिर्फ अपना भला चाल चाहते हैं। गरीब किसानों का, गरीब किसानों के बच्चों का कोई भला नहीं चाहते। जो किसान नेता है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। देशवासियों, थोड़े दिन पहले मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे देश के जो न्यायपालिका के जज है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और भ्रष्टाचार का कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिज्म के आधार पर होती है। उनकी कोई परीक्षा नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता। और वे जो 20, 25, 30 परिवार हैं देश के, उन्हीं के बच्चे उनमें लगते हैं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, जब पढ़े लिखे लोगों ने न्यायपालिका पे कब्जा कर लिया, जो राजनीतिक से जुड़े हुए थे कुछ परिवार, उन्होंने राजनीति पे कब्जा कर लिया। और जो व्यवसाय से, कारोबार से जुड़े थे, उन्होंने कारोबार पे कब्जा कर लिया और आप अपनी रोटी सेकने काम करना शुरू कर दिया। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की 80% से ज्यादा आबादी किसानों की है और गांव में रहती है। और किसानों के साथ साथ वो लोग भी हैं जो पिछड़ी जातियों के हैं, वे भी किसानी करने में, खेतीबाड़ी करने में उनकी पूरी मदद करते हैं। एक तरह से वो भी किसान है, भले ही उनके पास जमीन ना हो। कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने भी चाही थी और पहले अटल जी ने भी चाहा था कि न्यायपालिका में जो नियुक्तियां होंगी वो कॉलेजियम के आधार पर नहीं होंगी, वो होंगी न्यायिक बोर्ड करेगा, परीक्षा के आधार पर होगी। इस मुद्दे पे किसी भी हमारे नेता, चाहे वो किसान परिवारों से था या किसान नेता या खाद्य प्रधान जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं, हमारे किसान नेता भी किसानों के बच्चे किसानों से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो खाद्य प्रधान है वो भी किसानों से जुड़े किसान है। किसी ने भी आवाज ये नहीं उठाई देश में कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो चुका है, घुस चुका है, न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। और न्यायपालिका में जो कोलिज्म के तहत नियुक्तियां की जाती है उसको खत्म करो और एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें भी की परीक्षा हो जज लगने के लिए, और जो गरीबों के बच्चे भी उस परीक्षा में बैठ सके और परीक्षा पास करके गरीबों के बच्चे भी इन पदों पर आ सके। क्यों किसान नेता क्यों नहीं बोले देशवासियों? खाद्य प्रधान क्यों नहीं बोले देशवासियों? किसानों से संबंधित, परिवार से संबंध रखने वाले नेता क्यों नहीं बोले देशवासियों? क्योंकि उन्होंने अपना पेट भरना है, अपना भरा, जगत का भरा। जब उनका अपना पेट भर गया तो उन्होंने गरीब किसानों की कोई चिंता नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाई। क्योंकि जो किसानों के नेता हैं और जो खाद्य प्रधान है और जो राजनीति नेता है जो किसानों से जुड़े हुए हैं, उनका अपना पेट पूरा भरा हुआ है। और इसलिए वो आपका फायदा नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं अगर हमने ये कॉलेज से व्यवस्था खत्म कर दी तो किसी भी गरीब आदमी, वो चाहे किसी जाति से, किसी धर्म से हो, किसानों में रहने वाला आदमी, किसानी करने वाला आदमी, किसान का बालक, ये परीक्षा देकर इन ऊंचे पदों पर नौकरी लग जाएगा। ये भी सत्य एक और बता देता हूं। जो हमारे किसानों के प्रधान बने बैठे हैं लोग, जो खापर धान बने बैठे हैं और जो हमारे नेता बने बैठे हैं, उनके बच्चों में क्वालिटी नहीं होती। ये क्वालिटी आती है उस मेहनत कश इंसान के बच्चे में जो रात दिन मेहनत करता है खेतों में, और उसका बच्चा देखता कि मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर वो पढ़ाई की तरफ आता है तो उसमें प्रतिभा आती है उस बच्चे में, और वही बच्चा इस तरह की परीक्षाएं पास करता है। देखो, हमारे किसान नेताओं ने हमारे को बहका करके पिछले 4-5 साल पूरी दिल्ली के बॉर्डरों पर हमें घेरे रखा और गांव से चंदा इकट्ठा कर करके अपना पेट भरते रहे किसान नेता। लेकिन आज जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी थी, जो हरियाणा के जजेज है, यूपी के हाई कोर्ट के जज है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, और कई कोर्टों के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके बारे में किसी खाप प्रधान के नेता ने, किसी किसान यूनियन के नेता ने, किसी किसान बिरादरी से उठे हुए नेता ने कोई आवाज नहीं उठाई है। एक ने भी आवाज नहीं उठाई।
जबकि देश की जनता की भलाई के लिए सबसे बड़ा काम यह था, जिस दिन ये परीक्षाएं कॉलेज को तोड़ करके और एक बोर्ड बन के, जैसे आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है या और हर सरकारी नौकरी में परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां होती है, जिस दिन से हाई कोर्ट जो की नियुक्तियां परीक्षा के आधार पर होने लग जाए ना, तो उसके ठीक 10 साल के बाद हमारे गांव में खेतों में रहने काम करने वाले बच्चे, गांव में रहकर पढ़ने वाले बच्चे इन पदों पे आ जाएंगे। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रतिभा गांव में ज्यादा होती है। गांव में प्रतिभा ज्यादा होती है, उसका कारण भी है क्योंकि गांव में लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे तो उतना ही दिमाग आदमी का खुलता है, सरस्वती उसके दिमाग को उतनी ज्यादा वास करती है। देशवासियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल खोल के, ये बातें आपको हमारे नेता भी नहीं बताए, क्योंकि अगर ये बातें आपको बता देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वे आपको ये बातें नहीं बताने चाह रहे। मैंने भाई ना तो इलेक्शन लड़ना ना प्रधान बनना, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर चुका हूं, और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना बना के मैं डाल रहा हूं। और आपका भला जब होगा जब आप इन प्रधानों से सवाल पूछो, और प्रधानों को प्रधान मानना बंद कर दो, सीधी बात है। ये क्या करते हैं, आपसे चंदा इकट्ठा करते हैं, आप इनका पगड़ी बांध देते हो और आप ये चौधराट करते हैं। रात के टाइम ये बातें कुछ होती है और आपके सामने दिन में इनकी बातें कुछ होती है। इनका सिर्फ अपना लालच क्या है, अपनी प्रधानी बचाने के लिए, ये अपनी नेतागिरी बचाने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके कंधे बंदूक रख के ये चलाते हैं और ये आपका नुकसान करते हैं और अपना फायदा करते हैं। मैं देशवासियों से एक बात और कहना चाह रहा हूं, हमारे जो प्रधान जी थे किसान यूनियन के, राकेश टिकैत साहब, इसके भाई नरेश टिकैत साहब, उधर से हमारे जाट नेता थे चौधरी चरण सिंह के पोते, और उधर से सतपाल मलिक साहब थे जो जाटों के मसीहा है। यूपी से पुष्पेंद्र जी है जो चौधरी चरण सिंह की फोटो अपनी दीवार के कति कमर के पीछे लगाए रखते हैं। और यशपाल मलिक थे जो हरियाणा को लूट का अपना घर भर के चले गए। ये यशपाल मलिक साहब ना, देशवासियों को बता दूं, एयरफोर्स में सिपाही की नौकरी लग गया था, और 10 12 15 साल एयरफोर्स में सिपाही की नौकरी करके वहां नौकरी छोड़ आ गया। और फिर इसने देखा ये बहुत बढ़िया धंधा है और लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। किसान भोले वाले होते हैं इसलिए उनको बहकाना शुरू कर दिया, और यूपी से चलकर हरियाणा में आ गया। हरियाणा में करके चंदा इकट्ठा और अपना घर का साहूकार आया टोटा दूर करके और आराम से बैठ गया। किसानों की किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी जे, अब जो चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा रहे थे, चौधरी चरण सिंह की नीति इतनी भी नहीं है आपके पास भी। आपकी बात तो जोड़ दो, चौधरी अजीत सिंह की ने भी ना चला उन नीतियों पे, और ना उनका जो पोता है अजीत सिंह का बेटा वो चल रहा चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे। चौधरी चरण सिंह तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुआ आदमी था, और चौधरी चरण सिंह ने जो प्लेटफॉर्म बना था, इतने दिन जो 15 20 30 साल आप निकालेंगे उस प्लेटफॉर्म के कारण निकालेंगे, नहीं तो आपकी अपनी खुद की क्वालिटी इतनी भी नहीं है। चौधरी चरण सिंह में इतना बेईमाना नहीं था, इतना धोखेबाज नहीं था। चौधरी सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा था। चौधरी चरण सिंह अपने आत्म सम्मान के साथ जिया करता। इसी तरह चौधरी देवीलाल भी अपने आत्म सम्मान के लिए जीता था। ये दोनों नेता जनता भला चाहते थे, किसानों के नेता थे। लेकिन जो अब इनके जो अगली पीढ़ी है ना, वो किसानों के नेता नहीं, वो अपने घर की नेता, अपने खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। जनता की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते। हाँ, किसानों की वोट जरूर लेते हैं, किसानों के कंधे में बंदूक रखकर जरूर चलाते हैं। या मैं देशवासियों एक बात और बताना चाह रहा हूं, सतपाल मलिक साहब है ना, चौधरी चरण सिंह के कारण राजनीति में आए थे। चौधरी चरण सिंह की देन है जो ये कई बार मंत्री में रह गए और लुटियंस जोन में रहने की आदत पड़ गई। लेकिन अभी सरकार ने पहले इनको गवर्नर बनाया था, ये चाह रहे थे और बड़ा पद के लिए, इस बात पर सरकार से मुनमुटाव हो गया था और इन्होंने बगावत शुरू कर दी। बगावत का नतीजा क्या है देख लो, हम कहां बैठे हैं। और एक और बता रहा हूं सतपाल मलिक जी के बारे में। सतपाल मलिक जी कह रहे हैं भी किसानों को नौकरियां नहीं मिलती। मैं सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं सतपाल मलिक जी के, आप वीपी सिंह की सरकार में दिल्ली में मंत्री थे, आप मुझे कृपा करके ये बता दिए मलिक साहब, कितने बच्चों को, खासकर किसानों के कितने बच्चों को आपने नौकरी दी थी। दूसरी एक और बात कहना चाह रहा हूं, या चाहता नहीं पर कहनी पड़ेगी आज मैंने। आप जाटों के नेता बनते हो, आपने जाटों के बच्चों गिनवा दो, चलो किसान तो बहुत है, तो आप अकेली पर्टिकुलर जो कौम है ना जाटा ही, जाट आप और मलिक साहब हो और बड़े गोत्र के रहने वाले हो, बड़े गोत्र में आपने जन्म लिया। आप ये बता दो आपने जाटा के बालक कितने भर्ती करे। एक और बता देता हूं, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे ना, वो भी सिविल एविएशन मंत्री थे, जहाजरानी मंत्री थे, अजीत सिंह जी।
एक लड़का है, उसका मैं नाम नहीं खोलूंगा, उसके बाप का नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन जानता हूं लड़के को भी, उसके बाप को भी जानता हूं। उस टाइम अजीत सिंह जी जादरानी मंत्री थे, और वो खुद लेकर के उन्होंने बता दे भी अब यानी भर्ती करने के लिए, लेकिन उस बेटे की नौकरी लगवाई थी। और तक गहराई में जाना नहीं सकता, वहां नौकरियां लगती थी, कारण दूसरा था, क्योंकि जाट था, किसान आदमी था, पैसे नहीं थे उधर, गरीब आदमी का बेटा था, नौकरी वाले का बेटा था। ये कति सच्चाई है देशवासियों, बात ये बात और कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं इस बात को। और उस लड़के को भी, लड़का भी यही है, अब बाद में नौकरी लग गया वो, और उसका बाप भी यही है, और मेरे मित्र भी उसका बाप, आपको बताता हूँ, इसीलिए खुल कर बता रहा हूँ ये बात तो आपको। इसी तरह से हरियाणा के जितने जो खापरदान है, उन्होंने कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो इतनी सोच है, अगर आपके कंधे बंदूक रखेंगे, सरकार के साथ समझौते करेंगे, अपना बालक लगा लेंगे, अपना रिश्तेदार लगा लेंगे, या बीच में कुछ एंकी पेंकी करके अपना गुजारा कर लेंगे। सभी देशवासियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। इन नेताओं की जो है ना, ये स्वार्थी नेता है, जिसमें खापरदान भी है हमारे, और किसान यूनियन के प्रधान भी हैं, और हमारे जो राजनेता भी हैं जो स्वार्थी और भ्रष्ट है, उनके बहकावे में ना आकर के पूरा का पूरा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दो, और आप अपने बच्चों का ठेका ले लो, दूसरी कौम का, समाज का ठेके के से दूर हो जाओ। जब आप अपने बच्चों को एक बढ़िया इंसान बना दोगे, बढ़िया ज्ञान दे दोगे, तो आपकी उन्नति अपने आप हो जाएगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा किसी के भरोसा रहने की जरूरत नहीं है। और समाज के जो नेता हैं, चाहे वो किसान यूनियन के नेता हो, और चाहे वो खापरदानों के नेता हो, और चाहे वो राजनीति के नेता, उन्होंने हमेशा मौज लेनी है, और नुकसान आप लोगों का होना है। ये हमें बहकाते हैं, और हमारे को छड़ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं देना है। और आगे फिर बताता रहूंगा देशवासियों, सभी देशवासियों को अशोक जरोठिया का नमस्कार भाई, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। मैंने किसी से कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, समाज को थोड़ा ज्ञान देना चाह रहे हो, अगर समझ गए तो आप तर जाओगे, और नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा कोई किसी का भला नहीं चाहता, अपना भला आपने खुद सोचना पड़ेगा। जय देशवासियों।